क्या वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर में 5 बनाई गई हैं उन्हें सिर्फ एक ट्रंक में बंद कर कहीं पर रख देना था, ये मकसद था उसका। जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन, एक ऐसा मिशन जिसमें जम्मू को स्मार्ट किस तरह से किया जाए उसका जो है वो इरादा किया गया है कि जम्मू के जितने भी जो डेवलपमेंट्स रुकी हुई थी उसको पूरा किया जाए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मकसद लिया था, एक बीड़ा उठाया था कि जितने भी देश है हमारा पूरा, उसमें कुछ स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी और वहाँ पर अलग अलग तरह के बोर्ड्स लगेंगे, वहाँ पर खूबसूरत चीज़ें लगेंगी, वर्टिकल्स गार्डन बनाए जाएंगे और जितनी खूबसूरती वहाँ पर होगी बाकी सिटीज़ से के मुकाबले काफ़ी वो स्मार्ट होगा, डिजिटलाइज किया जाएगा, हर एक चीज़ को वगैरह वगैरह चीज़ें की जाएंगी। और उसी के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो उस पर लगातार काम भी चल रहा है। कुछ दिनों से लगातार बोर्ड्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं जिसमें कि जम्मू स्मार्ट सिटी के नए और बेहतरीन और खूबसूरत बोर्ड जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक बोर्ड जो यहाँ पर भी लगा है जो अभी आपने देखा, उसी के नीचे लिखा हुआ है जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन और उसी के नीचे खंड मिठे लोग डोगरे। एक बेहतरीन पहल तो ज़रूर की गई है, पर आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं थोड़ी इससे मुख्तलिफ है, थोड़ी इससे अलग है। दरअसल कुछ देर पहले जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अनाउंसमेंट की गई थी कि जम्मू एंड कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी, जिसमें इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद उर्दू जो पहले से यहाँ पर थी, और डोगरी और कश्मीरी। इन 5 लैंग्वेजेस को जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया था और उसके बाद एक उम्मीद की गई थी कि इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लोग प्रमोट करेंगे, लोग बातचीत करेंगे और जिससे डोगरी लैंग्वेज जो काफ़ी कम अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, हम जो नई जनरेशन है वो बिल्कुल नहीं बोलती, उन्हें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अब हमें डोगरी पढ़ना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बात चल रही थी कि जम्मू एंड कश्मीर के और अलग अलग जो रीजनल एग्ज़ाम्स होते हैं जब वो भी होंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आती होगी या डोगरी और रीजनल लैंग्वेज जिसको आती होगी उसको एक फ़ायदा, एक एज भी मिलेगा। पर एक सवाल जो आज हम पूछने वाले हैं, अगर आप पंजाब, अगर आप तेलंगाना, अगर आप किसी और स्टेट में गए हैं और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पता है, जैसे पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है, तेलंगाना की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है और इसके अलावा कई सारे अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट्स में अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। एक चीज़ जो वहाँ पर देखी जाती है, जो भी कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया था वहाँ पर भी देखी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज में भी वहाँ पर साइन बोर्ड जो हैं वो बनाए जाते हैं। ना सिर्फ प्राइवेट दायरे जितने हैं, ना सिर्फ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट दुकानें जितनी हैं, वहाँ पर उनके नाम के साथ साथ जो अंग्रेज़ी में, हिंदी में लिखा जाता है, साथ ही साथ तेलुगु लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। उसी तरह का पंजाब में है कि पंजाबी में कोई नाम ऊपर लिखा हो, कोई साइन बोर्ड लिखा हो, किसी जगह का नाम लिखा हो, कोई मैसेज देना हो सरकार ने, तो उसको हिंदी, इंग्लिश साथ साथ पंजाबी में भी लिखा जाता है। तो क्या उस तरह की शुरुआत जम्मू में नहीं की जा सकती थी? क्या वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर में 5 बनाई गई हैं उन्हें सिर्फ एक ट्रंक में बंद कर कहीं पर रख देना था, ये मकसद था उसका? या फिर जो ये पीछे बोर्ड लगे हैं जहाँ पर अंग्रेज़ी में हर एक चीज़ लिखी गई है और उसके नीचे सिर्फ एक छोटा सा, ये तो बड़ा बोर्ड है, इसमें आप पढ़ सकते हैं जहाँ पर जम्मू स्मार्ट सिटी मिशन जो लिखा गया है उसके नीचे लिखा हुआ है खंड मिठे लोग डोगरे, बिल्कुल छोटा सा, जिसे शायद अगर आप ध्यान से नहीं देखें तो वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो क्या एक शुरुआत अब नहीं की जा सकती थी कि नई जनरेशन जितनी है उसे समझ आए कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, ताकि वो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से ये पूछे कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है वो क्या है और उसका मतलब वो धीरे धीरे समझना शुरू करे। अगर यहाँ पर पुंछ लिखा गया है और पुंछ डोगरी में लिखा जाता तो उस व्यक्ति को, एक नए बच्चे को, हम जैसे लोगों को ये समझ आता कि डोगरी में अगर ये लिखी गई चीज़ है वो क्या मकसद है, उसका मीनिंग क्या है और किस तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे जम्मू कश्मीर की जो है, जो डोगरा विरासत हमारी है, उसको किस तरह से हम प्रमोट करें। और प्रमोट करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस तरह के जो लगातार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उन लैंग्वेजेस का प्रमोशन जो है वो ज़रूर किया जाए। अभी भी हम देखते हैं गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हो, कहीं पर भी हो, प्रेस नोट्स जो हैं वो ज़रूर आते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में भी कई जगहों पर आते हैं, पर डोगरी में या बाकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उस तरह की बात जो है वो नहीं होती है। साथ ही साथ डोगरी की जो डोगरी लैंग्वेज की जो प्रमोशन है उसके लिए कुछ कल्चरल इवेंट ज़रूर कभी कभी किए जाते हैं, पर उस तरह से उस पर बात नहीं होती। स्टूडेंट्स हो या फिर चाहे वो स्कॉलर्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जो नई जनरेशन है वो हो, माँ बाप भी हिचकिचाते हैं कि एक बच्चों को डोगरी क्यों सिखानी है, कोई काम नहीं आती। और क्योंकि बच्चों को भी लगता है कि अब
हर जगह इंग्लिश चल रही है, हिंदी चल रही है, तो हमें अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर हम यूँ कहें कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, उससे अपनी जो मदर टंग जिसे हम कहते हैं कि डोगरी मदर टंग है, उससे हम भूलते लगातार जा रहे हैं। और इस तरह की अगर कोशिशें की जाती तो ज़रूर ही फ़ायदेमंद होता। एक सवाल अब हमसे भी लोग पूछ सकते हैं कि ये जो बोर्ड लगने से पहले आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। दरअसल ना ही इस तरह के मैसेज जो हैं वो सर्कुलेट हुए थे कि इस तरह के बोर्ड लगने वाले हैं, और उस बोर्ड में किस तरह का जो नाम है वो लिखे जाएंगे, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी। ऑब्वियसली बाहर से जो व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होगा तो उसे इंग्लिश में, हिंदी में या जो उसको लैंग्वेज आती होगी, जो माना जाता है कि जो एक कॉमन लैंग्वेज होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट फॉर द इनिशियल स्टार्ट, फॉर द स्टार्ट, क्या हम अब आने वाले समय के लिए भी कुछ ऐसी निशानियां नहीं छोड़ सकते कि जिस तरह से बाहर से कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जैसे ही एंटर करे तो उसे लगे कि ये जो चीज़ लिखी गई है बहुत खूबसूरत, ये क्या लिखा गया है, और फिर वो किसी लोकल व्यक्ति से पूछे कि ये क्या लिखा गया है, और फिर वो व्यक्ति उसे बताए कि ये डोगरी में लिखा हुआ है कि खंड मिठे लोग डोगरे। खंड मिठे लोग डोगरे जहाँ भी लिखा गया है वो भी इंग्लिश में लिखा गया है। तो किस तरह से हम अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को, रीजनल लैंग्वेज को, अपनी मदर टंग को प्रमोट करेंगे, ये सवाल ज़रूर हम पूछना चाहेंगे। और हमें लगता है कि ये सवाल हमें ज़रूर पूछने चाहिए, क्योंकि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई है तो उसे किस तरह से प्रमोट करना है, किस तरह से बचा कर रखना है, किस तरह से मदर टंग को अपने बचा कर रखना है, उसके लिए काम सरकार भी करनी चाहिए। साथ ही साथ आम जनता का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों पर सरकार से वो सवाल पूछे कि अगर आपने कोई बीड़ा उठाया है, कोई चीज़ की शुरुआत की है, तो उसमें किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि लगातार और उसमें जो बढ़ोतरी है जो की जाए, और उसमें उसके लिए लगातार जो है वो प्रयास किए जाएं। पंजाब में हो, तेलंगाना में हो, बाकी कर्नाटका स्टेट में हो, वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ जो कॉमन लैंग्वेजेस होती हैं उसके साथ साथ जो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उसमें भी लिखा जाता है। पर जम्मू में उस तरह का कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में जो अलग अलग बोर्ड्स लगेंगे उसमें इस तरह की अगर शुरुआत जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी गवर्नमेंट करती है, तो ज़रूर हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, उससे प्रमोशन भी मिलेगी, और साथ ही साथ आम जनता को, हमारे नए बच्चों को, जो नई जनरेशन है, उससे भी एक मैसेज जाएगा कि किस तरह से हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार तो उसके लिए प्रयास अगर करेगी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही साथ अगर आम जनता भी धीरे धीरे उसे समझकर उसे ढालना शुरू करेगी, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेगी, तो ज़रूर ही उन ऑफिशियल लैंग्वेज को, उन मदर टंग को हम बचा सकते हैं। एक हमारी शुरुआत है, हम ये एक सवाल उठाने आए हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कि इस तरह के बोर्ड्स में, इस तरह के साइन बोर्ड्स में क्या जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, खासकर जम्मू में जो डोगरी लैंग्वेज है, क्या उसको प्रमोट करने के लिए इस तरह के बोर्ड्स में वो लैंग्वेज नहीं लिखी जानी चाहिए या लिखी जानी चाहिए? आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट कर भेजें। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।